अब तक हम आरसीसी में कंक्रीट और स्टील के बारे में पूरी नॉलेज ले चुके हैं। अब हमें देखना पड़ेगा लोड, क्योंकि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है आरसीसी का, उसमें एक तो कंक्रीट है जिसके बारे में हम समझ चुके हैं, एक स्टील है उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना है कि उस पर लोड कैसे कैसे आएगा और कितने टाइप्स के लोड होते हैं। तो बेसिकली देखिए, टाइप्स ऑफ लोड में हम 3 टाइप के लोड को कंज्यूम करते हैं। पहला डेड लोड, लाइव लोड और तीसरा हमारा अदर्स में आता है। अभी इस चीज को हमने अदर्स में क्यों रखा है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा लोड में एक होता है डेड लोड। डेड लोड होता है यानी कि हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि ये कॉलम है, ये इसके ऊपर है बीम, फिर इसके ऊपर हमने डाल दी है एक स्लैब। अब अगर मैं इस कॉलम को डिजाइन करूंगा, ये जो कॉलम है, अगर इस कॉलम को मैं डिजाइन करूंगा तो इस कॉलम पे कौन कौन सा लोड आएगा, जो कोई भी इस पर एक व्यक्ति खड़ा होना है उस व्यक्ति का लोड फाइनली इस कॉलम पर आना है। लेकिन ये व्यक्ति खड़ा होगा स्लैब पर, और ये जो स्लैब है यानी ये जो छत है, इस छत का भी कुछ अपना वेट होगा, वो वेट भी इसके ऊपर आएगा। प्लस जो इस साइड में बीम लगी हुई है, इधर इधर बीम होगी, इस बीम का भी लोड इसी कॉलम पर आएगा। तो यानी कि वो चीजें जो कि चल फिर ना सके या फिर पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल लोड है उसको हम डेड लोड बोलते हैं, वो हमारा डेड लोड कहलाता है। अब डेड लोड के लिए या लोड्स के लिए जो 4 लोड है हमारे, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, स्नो लोड, ये जो चारों आपके लोड हैं, ये चारों हम एक ही आपके आईएस कोड से मिल जाता है। जैसे हमारा आरसीसी का डिजाइन करने के लिए कोड कौन सा है, IS 456-2000, IS 456-2000। ये जो 2000 आगे लिखा है ये पता था ईयर, किस ईयर में इसको हमने रीपब्लिश किया या फिर रिवाइज किया, और IS 456 बताता है इस IS कोड का नंबर। अब अगर मान लो इसमें एक और चेंजेस हो जाएंगे, जैसे हमारे फोन, मोबाइल फोन के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं, ऐसे इसमें भी अगर अपडेट आ गया, मान लीजिए अब आया 2022 में आया, तो ये कोड बन जाएगा IS 456-2022। ये एक नया कोड बन जाएगा, इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे। फिलहाल जो हमारे लिए लेटेस्ट है वो IS 456-2000 है। अब ये जो कोड है ये पूरा का पूरा हमें बताता है कि किस तरीके से हमें स्लैब बनानी चाहिए और बीम बनानी चाहिए। इसी तरीके से कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें काफी सारे कोड्स का सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं में से जो एक कोड है वो है IS 875। IS 875 ये 1987 में आया था। इसके 4 पार्ट हैं, IS 875 1987 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 में बताया गया है डेड लोड के बारे में, सिर्फ और सिर्फ डेड लोड के बारे में। किसी दिन ये आपको कोड हम दिखा देंगे, जब हम डिजाइन करेंगे तो एक बार आपको कोड ये चारों दिखा देंगे कि कौन से पेज पर क्या लिखा है। इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा, इसमें से देखिए बहुत सारी चीजें बता रखी हैं कि डेड लोड में अगर पानी है कहीं तो उस पानी का वेट कितना लेना है, ऐसे सब चीज बता रखी हैं। फिलहाल उसमें से जो कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो पीसीसी का लोड, पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो कंक्रीट जिसमें रीइंफोर्समेंट ना हो यानी कि सरिया ना हो डला हुआ, सादा अगर कंक्रीट है उसका लोड हमें लेना है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसका हमें लोड लेना है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हमें बताता है कि ये पर यूनिट वॉल्यूम हम इसको देख रहे हैं, यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक बड़ा सा हमारा क्यूब है जो कि पीसीसी का है, यानी इसमें सरिया डला हुआ नहीं है, तो उसका हम लोड लेंगे 24 किलो न्यूटन। ऐसे ही अगर आरसीसी का हुआ यानी उसमें सरिया भी है डला हुआ, उसका हम लोड लेंगे 25 किलो न्यूटन। अब आप देखिए हम निकालेंगे कैसे डेड लोड। ये जो पूरी स्लैब है, इस पूरी स्लैब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस स्लैब के नीचे जो बीम है उसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, चारों बीम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर जो कॉलम है उस कॉलम का भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये जो सभी चीजों का वॉल्यूम आएगा, कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए इन सभी चीज का वॉल्यूम हमने निकाला मीटर क्यूब में, और वो आया है 8 मीटर क्यूब। मान लीजिए 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम आया है टोटल। अब बीम क्या है, पीसीसी है या आरसीसी है? बीम तो आरसीसी है क्योंकि उसमें रीइंफोर्समेंट है, सरिया है। ऐसी स्लैब भी, कॉलम भी, ये सब आरसीसी है। तो आरसीसी का लोड कितना है, 25 किलो न्यूटन है। ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब पे 25 किलो न्यूटन का लोड है। और हमारा टोटल वॉल्यूम बैठा 8, इसकी गुणा करेंगे हम 25 से तो हमारा आ जाएगा 200 किलो न्यूटन, यानी जो टोटल डेड वेट हो जाएगा हमारी पूरी बिल्डिंग का वो हो जाएगा 200 किलो न्यूटन। इस तरीके से हम निकालते हैं पीसीसी आरसीसी। केवल अगर स्टील है, डायरेक्ट स्टील यानी प्लेन स्टील, स्टील का चाहे तो टावर खड़ा है, कोई टावर होता है उसमें कोई प्योर स्टील होता है, कोई कंक्रीट होता ही नहीं, तो
या तो ऐसा कोई स्टील है या कोई स्टील का कोई भी अगर एक सॉलिड कोई चीज पड़ी है, तो जो हमें स्टील का लोड लेना है वो लेना है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टील की हम डेंसिटी भी हमेशा के लिए याद रखेंगे। स्टील की डेंसिटी भी कई बार कॉम्पिटिशन में भी पूछ देता है वो। डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। केजी में ये याद रखेंगे 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसी केजी को अगर हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बैठता है। ऐसी अगर मशीनरी है यानी कि चिनाई है, चिनाई किसकी है? दीवार की है। तो अगर 1 मीटर क्यूब चिनाई है तो उसका हम लोड लेंगे 20 किलो न्यूटन। अगर 1 मीटर क्यूब चिनाई है उसका लोड हम लेंगे 20 किलो न्यूटन। और यही अगर स्टोन मशीनरी है यानी पत्थरों की बनाई गई है अगर, तो उसका हम लेंगे 24 किलो न्यूटन, बिल्कुल बराबर लेंगे पीसीसी के बराबर। अगर ये स्टोन की मशीनरी है यानी स्टोन की अगर पत्थरों की अगर चिनाई है, जैसे कि उत्तराखंड में, ये हिमाचल प्रदेश इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में देखी जाती है। ये IS 875 1987 का पार्ट 1 में बताया गया। अब जो लाइव लोड क्या होता है? ऐसा लोड जो कि चलता फिरता रहे, मूव करता रहे, जैसे कि हम, या जैसे कि कोई पेट, या कोई मशीनरी जिसके अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हो, या फर्नीचर्स जो कि आज यहाँ है कल वहां होंगे, कोई वो एक्स्ट्रा चीज जो उसमें बिल्डिंग में आ जाए आसानी से और आसानी से निकल जाए, ऐसी चीजों को हम लाइव लोड के अंदर लेते हैं। लाइव लोड का पार्ट यही सेम कोड का पार्ट 2 है। इसमें बताया गया है कि किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करते समय अगर हम लेंगे बाथरूम, एक नॉर्मल घर बना रहे हैं तो उसका अलग है। अगर हम बना रहे हैं पब्लिक बिल्डिंग जैसे कि होटल्स वगैरह, उसका अलग है। फिलहाल हम देखते हैं नॉर्मल अगर हम घर बना रहे हैं किसी का, तो घर बनाने के लिए क्या है, उसमें जितने भी रूम्स हैं, बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, किचन, सबका हम लोड ले सकते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये असल में यूडीएल की फॉर्म में है, यानी अगर टोटल जो फ्लोर है, जैसे कि मान लीजिए ये एक नीचे का बेस है, यहां पर एक बिल्डिंग है ये पूरी, और ये नीचे का एक अलग बेस है, और एक और फ्लोर हमें बनाना है। हमने कॉलम तैयार कर दिए हैं। अब इस कॉलम के ऊपर यहां पर एक बाथरूम बनना है, मान लीजिए बाथरूम बनना है। अब ये बाथरूम भी कॉलम्स के ऊपर होगा, तो इस बाथरूम का लोड कितना होगा ये डिपेंड करेगा इस बाथरूम का एरिया कितना है, हमने कितना एरिया का बाथरूम बनाना है, यानी उसका फर्श कितना है बाथरूम का। अगर फर्श 1 मीटर स्क्वायर का है, यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर का बाथरूम है, तो हम उसका लोड कितना लेंगे? 2 किलो न्यूटन ले लेंगे पूरे उसका जो बाथरूम है उसका लोड। सेम यही रूल लगेगा किचन में, यानी जितना बड़ा एरिया होता जाएगा उतना ही ज्यादा ये लोड बढ़ता जाएगा। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एरिया से। यही अगर होटल होता, हॉस्टल होता, हॉस्पिटल होता, लाइब्रेरीज होते, ऐसी जगह होती जहां बहुत सारे लोग आते हैं, तो यही हम पर मीटर स्क्वायर के लिए 3 किलो न्यूटन ले लेंगे, यानी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही अगर हमारा डाइनिंग रूम आ जाए होटल्स का या फिर किसी पब्लिक बिल्डिंग का, डाइनिंग रूम यानी यहाँ खाना खाया जा रहा है, ऐसी जो कि होटल्स हो गए या फिर पब्लिक बिल्डिंग, वहां पे थोड़ा सा पास बैठते हैं, तो उसका हमें लेना है 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर पर लेना है 4 किलो न्यूटन। अब जितना भी एरिया होगा रूम का, उसका डाइनिंग रूम का, हो सकता है 6 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका 6 चौक 24 किलो न्यूटन पूरा लोड हम ले लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा अगर स्टोर रूम है इंस्टीट्यूशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का या फिर किसी इंडस्ट्री का, स्टोर रूम है इंस्टीट्यूशन का या फिर इंडस्ट्री का किसी, अब इंडस्ट्री का जो स्टोर रूम होगा उसमें हैवी मटेरियल भी हो सकता है, उसके लिए हमें लेना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमें लोड मानना है। ये थे डेड लोड और लाइव लोड। अब वैसे तो हमारे मेन लोड यही डेड लोड और लाइव लोड ही मेन होते हैं जो कि हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन जब बिल्डिंग हमारी ज्यादा ऊंची बनती है, यानी स्काई स्क्रैपर जिनको हम बोलते हैं ऊंची बिल्डिंग्स को, तो उसमें कुछ लोड्स और इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि विंड लोड। जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर चलेगी तो विंड की स्पीड काफी तेज होती है, तो जब विंड इस तरीके से, जैसे ये हमारी पूरी एक बिल्डिंग है, इस तरीके से विंड इस तरफ पड़ रही है, तो ये बिल्डिंग इस तरीके से यहाँ पर इसका फ्रेम झुक जाएगा आगे की तरफ, विंड के जिस तरफ को विंड जा रही है उस डायरेक्शन में। ये जो इस तरीके से झुकेगा आगे, इसको हम बोलते हैं स्वे। इस तरीके से आगे जो आगे झुक गया इसको हम बोलते हैं स्वे ऑफ फ्रेम। अब इसमें क्या है कि जो हमारा IS 875-1987 का पार्ट 3 है, इसमें बताया गया है विंड लोड के बारे में। अब विंड लोड, जब बिल्डिंग ऊंची हो जाती है तब ये विंड की जो स्पीड है, जैसे
विंड चल रही है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, या चल रही है 45, या चल रही है 55। तो इस तरीके से जो विंड की स्पीड के बेसिस पर हमें ये कोड बताता है कि अगर इतनी विंड चलती है साल के इस महीने में, मैक्सिमम विंड की स्पीड अगर 35 मीटर पर सेकंड है, तो इस कोड में लिखा है तो उस केस में आप जो बिल्डिंग का टोटल लोड है इसमें इतना ऐड और कर दीजिए। ये सब चीजें लिखी हैं इसमें। आगे स्नो लोड, स्नो लोड भी हम वहां पर इंक्लूड करते हैं जब अगर बिल्डिंग ऐसी जगह पर बनी हुई है जहां पर स्नो यानी कि बर्फ पड़ती है, ऐसी जगह। अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश हमारे यहाँ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, इस साइड का एरिया। अब इसमें भी क्या है कि अगर छत ऐसी है स्लोप में, तब तो हमें स्नो लोड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोड ने क्या रखा है कि अगर हमारा 40 डिग्री से ज्यादा का स्लोप है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है स्नो लोड, क्योंकि बर्फ उस पर थोड़ी सी जमेगी, ज्यादा ऊपर आएगी नहीं, वो नीचे फिर ड्रॉप डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर एंगल कम है, यानी छत अगर थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, उसके केस में हमें स्नो लोड भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये भी कोड कौन सा बताएगा? सेम कोड 875, लेकिन इसका पार्ट नंबर 4। अर्थक्वेक जो लोड है, अर्थक्वेक लोड एक अलग कोड बताता है जो कि है वन आईएस कोड 1893, 2002 में ये कोड आया है। इसका पार्ट 1 ये बताता है कि अर्थक्वेक लोड यानी कोई बिल्डिंग अगर हमारी ज्यादा ऊंची है तो असल में जो भी बिल्डिंग्स 15 मीटर से ऊपर हैं उनको हम बोलते हैं हाई राइज बिल्डिंग, और हम केवल 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग के लिए ही अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ये दोनों लोड कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते। जो हमारे इंडिया है, हमने इंडिया को टोटल 4 जोन में डिवाइड कर दिया है। यहाँ से आपको जोन 5 दिखाई दे रहे होंगे 1 to 5, लेकिन ये 4 जोन है। इन्हीं जोन के हिसाब से हम देखते हैं कि हम अब ये जोन हमने डिवाइड किए हैं इंटेंसिटी के हिसाब से, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से। हमारे वो वाला एरिया जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आ सकते हैं तो उसको हमने अलग जोन में रखा है। तो इसी तरीके से हमें ये देखना है कि अगर हमें अपनी बिल्डिंग बनानी है, जैसे यूपी के इस जिले में बनानी है बिल्डिंग, ये इंडिया के किस जोन में आ रहा है? जोन नंबर 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है। उसके हिसाब से इस कोड ने हमें बताया होगा अगर इस जोन में आ रहा है तो अर्थक्वेक के लिए आप ये काम कर लीजिए, इसमें ऐसा इंक्लूड कर लीजिए। जो भी हमें कोड कहता रहेगा वो सब हम बातें मानते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन कोड है जो आरसीसी के लिए हमारा है वो IS 456